बच्चे स्कूल चले गए हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि मेरी जो मामा जी की बेटी हैं सुनीता दीदी, वो अब नहीं है। और जब से मुझे उनकी खबर मिली है ना गाइस, तब से मेरा मन है ना इतना भरा हुआ है, बस ऐसा लग रहा है कि कोई अपना मिल जाए तो गले मिल के रो लूं, और जो अंदर सारा है ना वो सब निकल जाए। रो भी नहीं सकते गाइस, क्यों नहीं रो सकते? क्यों? जब बच्चे हैं ना, कल से लव के पापा, वो लोग पास में ही थे, उनको पता है कि सुनीता दीदी से मेरा कितना लगाव था, क्योंकि बातें होती रहती थी। मतलब ये समझो कि जो मेरी मामा जी की बेटी हैं, मेरी बुआ की बेटियां हैं, मेरी कज़न है, इनके साथ हम पले बड़े हैं, साथ में बड़े हुए हैं। जब अचानक से ये सब होता है ना, तो ऐसा ऐसा मन हो रहा कि ऐसे नहीं जाना था, मुझे मिलना था। अभी ना अप्रैल में हम लोग शादी में गए थे ना आगरा, तो ढेर सारी बातें हुई थी उनसे, और वो मेरे से बोल रही थी कि तू मेरे घर पे आई हो, और मुझसे बोल रही थी, उन्होंने मुझसे, दीदी ने बोला मुझसे कि जब मेरी बेटी की शादी होगी ना तो मैं तुझे पहले से बुलाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना कि लड़कियां शादी हो जाती है तो कहते हैं ना कि कितना भी प्यार हो, लाड़ हो, कितना दूर कर देता है। हम चाह कर भी लड़कियां नहीं मिल पाती हैं। मेरी दीदी, पता है, इतनी अच्छी दीदी थी मेरी कि वो ऐसे ध्यान रखती थी, जब मैं उनके पास वहाँ पे होती थी मामा जी के घर, तो जब मैं सो रही होती ना, तो वो मेरे को चादर उड़ाती, रजाई उड़ाती, और जैसे ही है ना खाने का टाइम होता ना, तो खाने का ध्यान रखती कि, और है ना मेरे को, जब भी मेरे को उनको अपने घर बुलाना होता ना, तो खुद ही ले जाती थी, और उनसे हमेशा सीखने को मिलता था। और यहाँ तक कि अगर मेरे कपड़े ना कहीं से सिलाई खुल रही है, या ऊंचे नीचे या छोटे बड़े हैं ना, तो उनको ठीक कर देती थी। मेरा तो उन्होंने, सच बात बताऊँ, मेरे तो स्कूल का भी होमवर्क उन्होंने बहुत किया है। आई लव माई दीदी। बहुत कुछ शादी में भी मिली थी ना, तो बहुत कुछ बात करना चाहती थी, बहुत कुछ कहना चाहती थी। वो कहते ना कि वो समय ही कम पड़ जाता है लड़कियों के लिए। हम लोगों को आना था। बहुत अच्छी थी मेरी दीदी, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला था। सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ को हो रहा है, उनके बच्चे हैं ना तो इतने ज़्यादा मैच्योर है, और ना ही छोटे हैं, वो बीच में चल रही है उनकी लाइफ। उनका बस ये है, मेरी दीदी का घर खराब हो गया। उनके 2 बेटे हैं, बेटी है। अभी बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने बड़े नहीं कि उनकी शादी कर दी जाए। और कहते ना कि समय बहुत मजबूत होता है, संभल जाएंगे। लेकिन फिर भी कहते ना कि सबसे ज़्यादा मुझे ना बेटी की आती है। बिना माँ के बेटी कैसे रह पाएगी? एक छोटा बच्चा होता है ना, अभी वो इतनी समझदार है, उसे माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय से।
इसलिए आज आज हम लोग जाएंगे, आगरा जाएंगे हम लोग आज। उनकी उठावनी है आगरा में, हरी पर्वत है ना, वहाँ MD जैन स्कूल है, वहाँ उन्होंने उठावनी रखी है, वहाँ जाएंगे। मेरे को है ना कल अगर थोड़ा सा भी पहले मालूम पड़ जाती ना तो मैं पहुँच जाती, कम से कम मैं अपनी दीदी को एक बार देख तो लेती। मुझे पता ही नहीं थी, मुझे शाम को नाइट में पता चली है। आगरा और धौलपुर ज़्यादा दूर नहीं है। मेरी दीदी का लीवर है ना ख़राब हो गया था, लीवर की प्रॉब्लम थी उनको। अब ऐसा लग रहा था कि वो ठीक हो जाएंगी, शादी में मिली थी ना जिस पर्सन से बात हुई थी ना, तो लग रहा था ठीक हो जाएंगी। चलिए, मैं आज नहाई भी नहीं हूँ। बच्चों के लिए पास्ता बॉईल कर दिया था सुरभि ने, फिर अपने आप ही फ्राई किया था। वो बोली कि माँ मैं अपने आप कर लूँगी, मैंने कहा कर ले। फिर बस लक्की पापा ने बोल दिया है कि चलेंगी, तो भी वहाँ पे जाऊँगी, तो चलते हैं गाइस। वीडियो का एंड ये है, ये समझिए। बस ये कहते मेरी दीदी जहाँ भी हो वहाँ पर वो खुश रहें, भगवान उनको इतनी तसल्ली दे कि उनको अपने बच्चों की, परिवार की तरफ बिल्कुल भी उनका वो ना रहे, ध्यान ना रहे। वो अपनी दुनिया में खुश रहे जहाँ भी हो, बस अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखें। और वो पता है, ये कनावत के दिन होते हैं ना, ये है ना, कहते हैं ना कि वो मेरी दीदी बहुत अच्छी थी ना, कनावत के दिनों में गई हैं, और कहते हैं ना कि एक लड़की का है ना सुहागन जाना भी सौभाग्य की बात होता है। लेकिन अपने बच्चों को छोड़ के जाना कितना मुश्किल होगा उनके लिए, कितनी तकलीफ से उनकी जान निकली होगी। जिसका दुख होता है उसको पता चलता है। चलती हूँ मैं। कहती ना कि भगवान ने बहुत बड़ी इंसान को तसल्ली दी है, बुलाने की बहुत बड़ी शक्ति दी है भगवान ने इंसान को। कल मैं चाह रही थी कुछ में, लेकिन मन नहीं हुआ फिर मेरे को, तो चलती हूँ मैं। फिर साफ कर दिया है, बस नहाने जा रही हूँ। सुबह भी लगा दिया था, फिर पूजा हो चुकी है। और बस यहाँ पर गाइस, ये ठाकुर जी की चीला मैंने बना दिया, लोग माता खा गई, एक एक्स्ट्रा और बना दिया था। भिंडी की सब्जी बन रही है, सुबह पास्ता रख दिया था बच्चों के लिए। पूजा हो चुकी है, वैसे मैं बताऊँ, ये आटा लगाऊंगी थोड़ा सा जल्दी से मैंने। तो गाइस फिर उसके बाद नहा ली थी, पूजा वगैरह हो गई थी, ठाकुर जी का भोग लग गया था, गौ माता को भी खिला दिया था। इसके बाद अब फिर वही अपना खाना पीना, मेरे को ना सारा सब कुछ शाम तक का बना के जाना था, क्योंकि लौटने में मुझे देर हो जाएगी। लगभग है ना 8 तो बज ही जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी भिंडी थी तो उसमें प्याज ऐड कर दी थी,
और इधर है ना लब के पापा के लिए मैंने अरबी की सब्जी छोंक दी थी। तो गाइज मैं आपको बताऊं कि ये सारे काम आपको है ना करने ही करने हैं, चाहे कितना भी कुछ हो। क्योंकि आपके पास कोई और करने के लिए नहीं है तो आपको ही तो करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर सब्जी मन नहीं हो रहा था बिल्कुल, लेकिन फिर भी है ना बच्चों के लिए मुझे बना के रख के जाना था। तो बस यहाँ पे लब के पापा की भी मैंने फटाफट से थाली लगा दी थी, मैंने कहा आप खा लो। और इधर है ना वहां से हम लौट कर आ गए थे, लगभग 9 बज गए थे गाइस। और मेरे सिर में दर्द इतनी तेज हो रहा था, मैं लेट गई थी। जा रहे हैं आगरा से, बस अभी आते जा रहे हैं। नहाई थी मैं, सिर वॉश किया है। नहाने का ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हम लोगों के यहाँ नहाते हैं इसलिए मैं नहा लिया। लाला पंखे को कम कर दे, मेरे सिर पे चढ़ रहा है बहुत तेज। टेबलेट खा लिएगा, बहुत के सिर में दर्द हो रहा है। अभी है ना 9 बजे करीब हम लोग आ पाए हैं। कल की वीडियो की वॉइस ओवर कर दूं, सिर में दर्द हो रहा बहुत तेज मेरे। तो यहाँ पे मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैंने टेबलेट ले ली थी, फिर चाय वाय भी बना ली थी मैंने, बच्चों को सबको दे दिया था। बस अब सोना चाह रही थी मैं। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करूँगी गाइज, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।